जय हिंद दोस्तों, ये हमारे सामने हिंदी मीडियम टॉपर की कॉपी है और इसी के साथ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम जो टॉपर है उनकी यहाँ पे मैं कॉपी आपको बता रहा हूँ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में क्या डिफरेंस आता है, जो हम लोग इस बात पे हमेशा चर्चा करते रहते हैं ना कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब आ रहा है या इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर हैं और हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, जैसे जब कोई टॉप आया है, ठीक है, जैसे कि पहले क्या हो रहा था कि चूंकि इंग्लिश मीडियम के ज्यादा ज्यादा निकल रहे थे, ठीक, अभी क्या हो रहा है कुछ सालों से कि हिंदी मीडियम के जो टॉपर हैं वो भी एक अच्छी उनकी भी रैंक में इंप्रूव हो रहा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं टॉप 100 में टॉप 50 में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी आंसर राइटिंग में क्या सुधार किया है हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। और साथ में इंग्लिश मीडियम के टॉपर तो पता ही आपको हर साल ही रहते हैं वो रैंक से, तो उनकी कॉपी में और हिंदी मीडियम के जो अभी हाल में टॉपर आए हुए हैं, जैसे कि पिछले साल रवि कुमार सहवाग आए थे और इस साल जैसे कि दिव्या मैम है, या इसके अलावा और भी जो हिंदी मीडियम टॉपर हैं काफी टॉप 100 में रहे, जैसे 85 भरत भरत कुमार मीणा थे, ठीक है, तो और भी गगन गगन मीणा थे। तो ये क्या है, ये जो टॉपर आए टॉप 100 में, तो इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम की कॉपी से काफी कुछ सीखा है लिखने के लिए। क्योंकि पहले हम देखते थे जो हिंदी मीडियम के टॉपर थे वो मतलब 300 से ऊपर रहते थे, ठीक है, मतलब टॉप 100 में तो नाम मात्र कोई है भी नहीं, ठीक है, उसके तो मतलब 200 के या 300 के बाहर ही रहते थे जितने भी, वो बहुत कम सिलेक्शन होता था। अभी हाल में क्या हो रहा है कि कम से कम यदि 600 700 700 800 सिलेक्शन होते तो उसमें कम से कम 50 60 या 40 इतने मतलब निकल रहे हैं हिंदी मीडियम के। तो यहाँ पे उन लोगों ने किस तरीके से इंग्लिश मीडियम के जो टॉपर हैं उनसे सीखा है, हम उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हिंदी मीडियम टॉपर की, और मैं आपको यहाँ पे कॉपी दिखाता हूँ रवि कुमार सहवाग की, किस प्रकार से उन्होंने कॉपी मतलब आंसर किस तरीके से डिजाइन किया है, आंसर किस तरीके से दिया है किसी भी क्वेश्चन का। और वहीं मैं आपको दिखाऊंगा एक इंग्लिश मीडियम टॉपर की कॉपी कि वो किस तरीके से आंसर लिखता है। तभी आपको ठीक से पता चलेगा कि आप इस समझ पाओगे कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कहां पर कुछ गलती रह रही है, क्या कहां पे उसमें गैप आ रहा है जिसकी वजह से इतना रैंक में डिफरेंस आया है। और जब अभी हाल के जो टॉपर है इनकी कॉपी देखोगे आप हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम की, तब आप पाओगे कि इन लोगों ने किस तरीके से डिफरेंस को एक प्रकार से भरने की कोशिश की है हिंदी मीडियम के टॉपर ने, जो पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कॉपी किनकी, इस्ता मैम की दिखाता हूँ जो इस साल टॉप आई है रैंक 1 में, ठीक है। तो आप इनकी कॉपी को देखिएगा, पहले क्या है यहाँ पे जीएस कॉपी है GS1 की। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐप मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके आप वो मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं यहाँ पे आपको ये बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन जो लिखने का जो पैटर्न है वो किस तरीके से लिखा हुआ, उसको डिजाइन किस तरीके से किया वो उसको यहाँ पे समझिएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जो भी है यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इंट्रो दे दिया है, ठीक है, छोटा सा जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे क्या है, इंट्रो दे दिया है इतने में। अब यहाँ पे आगे क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी उसमें बॉडी पे बात की है, ठीक है, मेन बॉडी में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंट्रो की, सबसे पहले इंट्रो दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो आप लोग शुरुआत में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मेन बॉडी में वो यहाँ पे छोटे से उन्होंने पहले मैप में यहाँ पे बता दिया गया, डायग्राम बना के बता दिया कहाँ पे या क्या होता है, जो भी यहाँ पे अभी एक मतलब देखो आप क्वेश्चन लिखने का समझो किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है, वो जब आप समझ जाओगे तो जो क्वेश्चन पूछा गया वो अपने आप ही आप लिख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि पहले इंट्रो दे दिया इनने 3 लाइन में, ठीक है। इसके बाद क्या किया है कि मैप बना के थोड़ा सा जो भी मेन बॉडी पूछ रहा था उसके बारे में थोड़ा सा एक प्रकार से जानकारी दे दी उसके बारे में। उसके बाद आप आइएगा जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो यहाँ पे हर जो क्वेश्चन था उसको देखो हर पॉइंट वाइज लिखा है। आप देखो ये एक मतलब एक ट्रिक है मतलब समझने की कि क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है। हम लोग क्या करते हैं हमेशा पैराग्राफ में या फिर थोड़ा पूरा जो चलते हैं थ्योरिकल चलते हैं कि हर हमें पूरा क्वेश्चन बिल्कुल डायग्राम नहीं बनाना है, पूरे लाइन में लिखना है, मतलब लाइन बाई लाइन, ऐसा नहीं। देखो क्वेश्चन भी पूछा गया उसको इस तरीके डिजाइन करो ताकि आप उसके पॉइंट लिख सको और तभी आपको क्वेश्चन में आसानी होगी। वरना पैराग्राफ में क्या होता है कई बार आपकी भाषा थोड़ा गलत हो जाती है और पॉइंट में क्या होता है सीधे सीधे टॉपिक बाय टॉपिक आप बात करो टू द पॉइंट। टू द पॉइंट में क्या होता है कि सीधा आपने एक टॉपिक लिखा और जो एग्जामिनर है उसने तुरंत उसके पास वो जानकारी पहुंच गई जो भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। और यदि आप जब पैराग्राफ लिखते हो तो आप क्या करते हो पैराग्राफ बड़ा हो जाता है जबकि जो कहने वाली बात होती है वो कहीं ना कहीं गौण हो जाती है, उसमें दिखती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है चूंकि जीएस का यहाँ पे कोई ऑप्शनल तो है नहीं, ऑप्शनल में होता है कि भाई आपको ज्यादा लिखने का भी स्पेस रहता है, ठीक है, यहाँ पे कम स्पेस भी है तो अपन को ज्यादा 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 मतलब जो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को छोटे से में आपको कहना है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा क्या किया पॉइंट में लिखा है, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट दे दिया, थर्ड पॉइंट दे दिया, फोर्थ पॉइंट दे दिया और उसके बाद नीचे क्या है कंक्लूजन भी आ गया यहाँ पे और सीधा
पॉइंट जो भी मैंने बॉडी में पूछा था वो पॉइंटों में समझा दिया यहाँ पे, आप खुद देखो। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम के टॉपर का देखो आप, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको क्या यहाँ पे पहले इंट्रो दे दिया, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि क्वेश्चन पूछने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके मेन बॉडी मेन पार्ट में आए, तो यहाँ पे पहले क्या किया, इंट्रो दे दिया। इसके बाद मेन पार्ट में आए तो यहाँ पे देखो जो भी हर चीज को पॉइंट वाइज देखो, कोई डायग्राम के थ्रू बता रहा है, कोई थोड़ा मतलब जो भी आप समझते हो, कोई जिसने मैप बना दिया, किसने डायग्राम बना दिया, किसने चार्ट बना दिया। तो इस तरीके से इतना पहले हेडिंग डाली यहाँ पे, और इस पॉइंट जितने भी पॉइंट बन रहे थे वो पॉइंट लिखना भी थोड़ा डिजाइन समझो, ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रकार के, अब चूंकि ये कॉपी है तो उसमें जितने क्वेश्चन आते एक ही प्रकार के आप पॉइंट डाल रहे हो, उसमें भी डिजाइन लाओ कि आपने हेडिंग डाली, उसके बाद देखो थोड़ा सा लाइन खींच के यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया, फिर इसके बाद और बड़ा आ गया, ठीक है, इसके बाद और बड़ा आ गया। तो ये क्या है, ये थोड़ा दिखाता भी कॉपी को थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। और आपको क्या करना है कि क्योंकि आपके पास गैप कम है, थोड़ा टाइम भी कम है, तो आपको कम से कम समय ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताना है। तो आप ऐसे किस तरीके से मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, ज्यादा से ज्यादा आप उसको समझा सको एग्जामिनर को, ठीक है। आप पता चल रहा है आपने पूरी कॉपी भर दी लेकिन इतना डीप लिख दिया, इतना कुछ लिख दिया है, और इतना सीधा इम्पैक्ट पड़ता है जो बोल लो जो एग्जामिनर है कि तो आपकी भाषा मतलब वो नहीं आ रही है, किसी प्रकार से कोई मतलब प्रभाव नहीं आ रहा है, और फिर उसको पढ़ने में नहीं आता है। और यार टू द पॉइंट में क्या होता है, उसका समय की बचत होती है, जो भी बात कहना चाह रहे हो आप उसके सीधा इफेक्ट करती है, सीधा सीधा आपको उसमें समझ में आ जाती है, ठीक है, जो भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे संशोधन की बात की जा रही थी, टू द पॉइंट इन्होंने बताया, हर चीज को पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा है। तो क्या है, यही बात हिंदी मीडियम के टॉपर है उन्होंने इंग्लिश मीडियम वालों से देखी, इंग्लिश मीडियम कॉपी देख देख के, क्योंकि पहले क्या रहता था हिंदी मीडियम में खासकर क्या होता है, कुछ भी पूछो और बस उसकी पूरा इतिहास हिस्ट्री बताने लगते हैं, पूरा रामायण पढ़ने लगते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन पूछने जो पूछा पूछा है हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्या उसका क्या की पॉइंट है वो हम समझने की बात नहीं देते। तो हमें क्या क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में पहले क्या कीवर्ड है उसको पकड़ना है, क्या किसके ऊपर पूछा गया है, और उसको मेन बॉडी में हमें पॉइंट वाइज उसका आंसर लिखना है। आंसर लिखने के बाद आप देखिएगा पूरा हर भाई पॉइंट वाइज लिखा है, यहाँ पे मुद्दे लिखे हैं सर, यहाँ पे जो भी हर चीज को पॉइंट वाइज समझाया है, मेन बॉडी में आगे की राय वे फॉरवर्ड क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में समझा गया। इसके बाद क्या है अपना कंक्लूजन में। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे भी आओ तो देखो पहले यहाँ पे इंट्रो दे दिया है, इसके बाद देखो हर चीज में पॉइंट वाइज यहाँ पे मेन बॉडी में यहाँ पे बताया गया किस तरीके से आंसर लिखना है। देखो ये भी पॉइंट वाइज हर चीज को पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया गया, देखो आगे की राह वे फॉरवर्ड हर चीज को, और फिर लास्ट में क्या आ गया कंक्लूजन। तो आपका जो क्वेश्चन का जो होता है तीन पार्ट में होता है, तो होता पहला क्या होता है इंट्रो, इंट्रो के बाद क्या होता है यहाँ पे मेन बॉडी हो गया, ये हो गया मेन बॉडी, और उसके बाद ये हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, या फिर कई लोग कंक्लूजन लिखते हैं जो इन्होंने लिखा है आगे की राय, इसी को कंक्लूजन में लिखते हैं वे फॉरवर्ड में, ठीक है। हालांकि कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जैसे कई सब्जेक्ट है, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इंडियन सोसाइटी का हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का ये जो हो गया, इसके अलावा गवर्नेंस का हो गया, इसमें हम ज्यादातर आगे की राय ज्यादा इसमें लिखने की, उसमें अपना सुझाव पूछता है तो अपन इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं आगे की राय वे फॉरवर्ड में, ठीक है। तो कंक्लूजन में कई चीजें होती है, जैसे एथिक्स में हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें कई चीजें होती है, इसमें हम जो कंक्लूजन है इसमें हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे GS3 में साइंटेक हो गया तो इसमें कई तरीके से क्या निकला, कंक्लूजन मतलब होता है कि पूरे क्वेश्चन में जो हमने आंसर दिया उसका उसका निकला क्या, पूरे तरीके आउटकम क्या निकला, हमें उसको एक दो शब्दों में दो तीन लाइनों में बताना होता है किस तरीके से। आप यहाँ पे जो मैं बताने वाला था वो ये है कि आप देखो यहाँ पे पहला पूरा इंट्रो दिया है, दो तीन लाइनों में हर चीज को देखो, यहाँ पे पॉइंट में समझाया गया है, देखो पॉइंट में समझाया गया है, यहाँ पे देखिएगा हर चीज को, फिर यहाँ पे क्या है कंक्लूजन दे दिया गया है। यही आपको जो श्रुति शर्मा मैम की कॉपी है 2021 की टॉपर थी इंग्लिश मीडियम से, उनकी कॉपी देखो आप, देखो आप हर चीज में आपको इस तरीके से मिलेगा। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या किया, पहले सबसे पहले क्या इनको इन्होंने क्या समझाया है कि जो इंट्रो है, पहले इंट्रो को दिया, इसके बाद क्या किया है कि मेन बॉडी पे आए, पहले इंट्रो हो गया, इसके बाद क्या किया मेन बॉडी पे आए, और मेन बॉडी में जो भी पूछा गया था आपका उसी को यहाँ पे बताया गया। देखो मेन बॉडी हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो सॉरी इंट्रो दे दिया ना दो तीन लाइन में, इसके बाद मेन बॉडी में जो भी है हर चीज को पॉइंट वाइज लिखा है, हर टॉपिक जो भी वो बताना चाह रही थी हर चीज उन्होंने हर को एक पॉइंट में लिखने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे पॉइंट में, यहाँ पे हर चीज को, फिर इसके बाद दूसरे पेज पे आओ तो देखो हर चीज को यहाँ पे पॉइंट में लिखने की उन्होंने कोशिश की है। देखो यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है कि आपको आंसर लिखने इस तरीके से आंसर लिखना, आप इस तरीके से आंसर लिखिएगा जो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं अभी जो 2023 में देने वाले हैं 2024 में देंगे, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बाद में लास्ट में कंक्लूजन, तो आपको हर कॉपी को देखोगे हर चरी में हर टॉपर जो भी होगा इस तरीके के आंसर लिखने की कोशिश करेगा, हिंदी मीडियम भी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का। और अभी जो हिंदी मीडियम के टॉपर जो आ रहे हैं वो भी इसी तरीके से अपना रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के टॉपर जो पहले करते थे पॉइंटों में आंसर लिखते हैं जीएस में, तो वो उनको काफी फायदा मिला हिंदी मीडियम के टॉपर को। तो इसी तरीके से आप लोग चाहे जो रवि सर है उनकी कॉपी देखो, चाहे इंग्लिश मीडियम के टॉपर देखो, इस साल के देखो, पिछले साल के देखो, हर चीज में आपको मिलेगा कि पॉइंट वाइज आंसर लिखने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आप इसके अलावा आप लोग इनको भी और भी जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है तो फ्रीडम स्ट्रगल संबंधित है,
ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम से। ये यहाँ पे इंट्रो दे दिया है जो भी है। इसके अलावा क्या है, हर चीज को पॉइंट वाइज समझाया। देखो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा 3 हो गया, इसके अलावा 4 हो गया। इसके अलावा हर चीज को पॉइंट वाइज देखो। और पॉइंट वाइज क्या होता है, क्वेश्चन भी आपका सिंपल हो जाता है, क्वेश्चन को आप कई टुकड़ों में तोड़ देते हो, और फिर जैसे ही आपको हर चीज को फिर अलग अलग तरीके से समझा देते हो हर पॉइंट में, तो जो एग्जाम है उसको भी आसानी होती है समझने में, क्वेश्चन में वो अच्छे तरीके नंबर भी देता है। तो आजकल हर कोई ऐसा ही करता है। और ठीक है, लास्ट में आप छोटे से 2 लाइन में कंक्लूजन दे दो। आप कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, इस तरीके से करते हैं। तो मेरा जो बताने का मतलब था कि आप लोग जो आंसर जब भी लिखो तो इस तरीके से डिजाइन करो। खासकर हिंदी मीडियम वाले हो उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट बताने वाला था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले टॉपर तो वैसे ही करते ही हैं। हिंदी मीडियम जो टॉपर होते हैं उनको ये जानकारी नहीं हो पाती कई तरीके से। तो आप जो है कि इस तरीके से आंसर लिखने की कोशिश करो, और भी जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर उनकी कॉपी देखो, वहां से थोड़ा सीखो, और यहाँ से आप कॉपी से बहुत कुछ सीख सकते हो। आपके जीएस 1 के जितने भी टॉपर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, जीएस 2 के, जीएस 3 के, हर टॉपिक को यहाँ से कवर भी कर सकते हो कि उस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, इनमें क्या कंक्लूजन लिखा, क्या इंट्रो लिखा है, मेन बॉडी में क्या लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन कई रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी, यदि मान लो एक ही टॉपर की आपने, या मान लो 4-5 टॉपर की आपने एक ही पेपर बन, मतलब जीएस 1 की कॉपी देख ली, तो लगभग आपकी जीएस 1 के जितने भी टॉपिक होंगे लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपके इंट्रो कवर हो जाएंगे, यहाँ पे आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होगी अपन ढूंढने की। आपको वहीं से आप कंटेंट मिल जाएगा, कंक्लूजन मिल जाएगा, आपको इंट्रो मिल जाएगा, और मेन बॉडी तो आप पता ही है। जैसे मान लो कि जैसे फ्रीडम स्ट्रगल पे है या क्वेश्चन आता है, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल पे जो किसी टॉपर ने लिखा होगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये था जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में क्वेश्चन था। अब यहाँ पे कुछ यदि क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी का इसमें क्या योगदान रहा था, क्या कंट्रीब्यूशन इसमें, क्या मतलब कंट्रीब्यूट रहा था, तो आप क्या नहीं बता सकते। यदि इसमें क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप यहाँ से पॉइंट निकाल सकते हो ना यहाँ से, कि हाँ इसमें क्या क्या चीज इन लोगों ने लिखी है, वो आप किस तरीके से। तो आप टॉपर की कॉपी को देखकर केवल देखो नहीं, बल्कि उससे सीखो भी, और उससे आगे बढ़ो, मतलब और हमें उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी आप उसमें देखने की कोशिश करो, तो आपको काफी फायदा मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का टॉपर हो, इंग्लिश मीडियम का। तो इसमें मेरा जो बताने का मतलब, जो मेन मोटो था वो ये था कि आप तक वो ये पहुंचाया जाए कि हमें आंसर लिखना कैसे है, हमें अपने जो भी हमें अपने रिजल्ट को बढ़ाना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा। अब देखो कितना सुंदर आंसर, देखो यार इंट्रो देखो भाई साहब क्या अच्छा लिखा है। मेन बॉडी पे आए, शासन में डेटा की भूमिका, एक पूरी तरीके फैक्ट पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे क्या चुनौतियां हैं हर चीज को, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हमेशा हर टॉपिक के बारे में इस तरीके डिजाइन करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि आप उसके जो भी मतलब उसकी चुनौतियां हैं आगे, क्या उसमें मतलब उसमें क्या हो सकता है, इस टॉपिक के बारे में क्या उसमें दिक्कत आ रही है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, वो आप उसको अच्छे तरीके से लिखो, बे फॉरवर्ड हर टॉपिक का लिख के रखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या होना चाहिए। अभी रवि सर है कितना अच्छे तरीके से आंसर लिखा है इनने, हर टॉपिक के बारे में नोट्स बनाया होगा, चुनौतियों के बारे में लिखा होगा, जितने भी आपके मतलब जीएस 1 में, जीएस 2 जितने भी टॉपिक है, और जहां जहां संभव हो सके, हर चीज में तो नहीं हो सकता चुनौतियों के बारे में, लेकिन जैसे मान लो सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, जैसे कि गवर्नेंस हो गया, तो ये सिर्फ सब्जेक्ट है। यहाँ पे हर टॉपिक पे आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे, सब टॉपिक मिलेंगे, जहां पे आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, सब चुनौतियों के बारे में बता सकते हो, आगे की राह बता सकते हो। तो इसमें आपको काफी एक प्रकार से देखा जाए तो काफी फायदा है। तो आप ऐसे करके आपको ज्यादा नंबर अंक हासिल कर सकते हो ऐसी स्ट्रेटजी को अपना के, तो ये काफी हद तक मतलब है। तो इस तरीके से आप लोग स्टडी बनाओ, आंसर राइटिंग कर रहे हो तो इसी तरीके से फॉलो करो जो मैं बताने वाला था। और बाकी मेरा जो मेन मतलब था वो ये था कि भाई आप तक ये पहुंचे किस तरीके से आंसर लिखना है। बाकी कॉपी तो आप लोग कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, भैया IAS के यहाँ से, या फिर दिस IAS की जो वेबसाइट है वहां से, और भी कोचिंग के नए टॉपर की कॉपी देखकर वहां से बहुत कुछ सीख सकते हो आप लोग। तो यही मेरा बताने का मतलब था। बाकी वीडियो यदि आपको पसंद आया, कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में चलो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे मैं लगातार वीडियो अब तक बनाते रहूंगा यूपीएससी से रिलेटेड, खासकर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए। और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।